वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट के 5 महीने से बाज़ार में भारी गिरावट देखी गई है। ऐसे समय में निवेशकों को अब क्या करना चाहिए, आज इसी का पूरा डिटेल मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, ताकि हर किसी निवेशक को इसका फ़ायदा हो सके। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, भारी गिरावट में मौका है या फिर हो सकता है धोखा। क्योंकि आज का समय ऐसा है जिसमें कुछ निवेशक सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी गिरावट हो गई है तो निवेश ज़रूर करना चाहिए। हर किसी का अपना अपना थिंकिंग है। किसी को लगता है कि इतनी बड़ी गिरावट हुई है, कहीं और बाज़ार ना गिर जाए, अगर थोड़ा भी पिकअप करता है तो यहाँ से निकल के दूसरी जगह पे इन्वेस्ट किया जाए। यानी हर किसी का अपना एक माइंडसेट है, उसके हिसाब से ही हर कोई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसके गिरावट के पीछे कारण क्या है और आगे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। मेरा जो भी डिटेल रहता है शेयर्स के लिए कुछ भी नहीं है। शेयर्स के लिए अगर आपने कुछ भी पर्सनल स्टडी की है तो उसके हिसाब से ही आपको डिसीजन लेना है। बाकी अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट इक्विटी के बजाय म्यूचुअल फंड ज़्यादा सही देखा गया है, क्योंकि यहाँ पे एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर होता है जो कि बाज़ार की पूरी पकड़ रखता है, जिसको बाज़ार के हिसाब से कब कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, कैसा पोर्टफोलियो बनाना है, ये फंड मैनेजर का काम है, ना कि एक आम निवेशक का। लेकिन फिर भी सबका अपना माइंडसेट है, उसके हिसाब से हर कोई डिसीजन लेता है। देखिए, ये गिरावट क्यों हुई, हर कोई परेशान है कि इतनी बड़ी गिरावट होने के पीछे कारण क्या है, इसका निवेशकों पर क्या असर पड़ा है और आपको इस समय क्या कदम उठाने चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है। सारी की सारी चीज़ें आपका क्लियर करने की पूरी कोशिश मैंने की है। देखिए, रीज़न क्या है इतनी बड़ी गिरावट के पीछे, तो सबसे बड़ा कारण है टैरिफ वॉर। जब से राष्ट्रपति ट्रंप बने हैं, दूसरी बार चुन के आए थे, लेकिन इस बार उन्होंने ट्रंप टैरिफ वॉर कर दिया है। यानी बाज़ार में गिरावट का सबसे बड़ा कारण यही देखा गया है कि हर कंट्री को ऐसा डर लगने लग गया है कि हमारे ऊपर कहीं बड़ा बड़ा टैरिफ ना लगा दिया जाए। तो इसीलिए बाज़ार में एडवांस में गिरावट शुरू हो गई है। आपने नोटिस किया होगा कि USA के बाज़ार में गिरावट नहीं हो रही है, हमारे देश में गिरावट है और बाकी दूसरे बाज़ारों में भी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन हमारे देश में कुछ ज़्यादा बड़ी गिरावट हो गई है। उसका कारण है कि हमने हाई भी काफ़ी देखा है। 85-86 हज़ार का मार्केट हमने देख लिया है। काफ़ी तेज़ गति से हमारा बाज़ार ऊपर भी गया था। FII निवेशकों को लगता है कि अभी इंडिया में पैसा उतना बन नहीं पा रहा है, क्योंकि USA में उनको ग्रोथ दिखने लग गई है, चाइना में ग्रोथ दिखने लग गई है। यानी बाज़ार को गिरने का एक बहाना चाहिए होता है, और वो बहाना मिल गया कि टैरिफ वॉर दे दिया है नाम, कि टैरिफ इंडिया के ऊपर भी लग जाएगा। दूसरे देशों पे ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है। अभी हालांकि पूरी तरह से डिसाइड नहीं हुआ है कितना किस पर टैरिफ लगने वाला है, लेकिन उसके बावजूद एडवांस में ही लोग पैनिक हो जाते हैं। उसके बाद में सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं और बाज़ार में गिरावट शुरू हो जाती है। और वही हुआ है हमारे देश में भी। ग्रोथ अनसर्टेनिटी, देखिए ग्रोथ का भी ऐसे माहौल में एक अनसर्टेनिटी हो जाती है कि आगे चलकर हमारी कंपनीज़ की ग्रोथ कैसे होगी। तो ऐसे केस में भी लोग विड्रॉल करना शुरू कर देते हैं और बाज़ार में गिरावट शुरू हो जाती है। और उसका नज़ारा आपके सामने है, किस हिसाब से लास्ट के 5 महीने से बाज़ार में गिरावट देखी गई है। लेकिन लास्ट के 1-2 दिन से ऐसा लगने लग गया है कि ये बाज़ार शायद गिरावट का दौर धीरे धीरे करके भूलना चाहता है, और यहाँ पे धीरे धीरे करके ख़रीदारी भी शुरू हो रही है। हालांकि आज भी बाज़ार में गिरावट है, कल भी थोड़ी गिरावट हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ऐसे लगने लग गया है कि लोग ख़रीदारी की तरफ जाना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा ख़रीदना चाहते हैं। इसीलिए बाज़ार में जो गिरावट दिखती थी अभी काफ़ी कम हो गई है थोड़ा थोड़ा करके। पैनिक सेलिंग, देखिए ये भी बहुत बड़ा कारण है इतनी बड़ी
पैनिक हो गई लोगों के अंदर। हर किसी को लगने लग गया कि हमारा माल कहीं जीरो ना हो जाए, इतना बड़ा पैसा हमने लगा के रखा है, सालों से पैसा हमारा जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने डर कर SIP भी बंद कर दी है, जो कि मेरे हिसाब से आपको कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर गिरावट में अगर आपको माल खरीदना है तो SIP का होना ज़रूरी है, क्योंकि SIP एक शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आपने पैसा बनाने का सोचा है तो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट ही आपको करना पड़ेगा। और म्यूचुअल फंड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने 20-25 साल का टारगेट रखा है तो SIP आपके लिए काफ़ी वेस्ट हो सकता है, क्योंकि कोई भी रेट, मान लीजिए अगर आपने कोई 10 रुपये में माल ख़रीदा है, आज की डेट में अगर 20% भी नीचे है, वही चीज़ आपको 8 रुपये में मिल रही है। तो ये SIP आपको एडवांटेज देता है, जिसका फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने डर कर SIP बंद कर दिया है। मेरे हिसाब से जिस किसी ने बंद किया है उसको SIP ज़रूर शुरू करना चाहिए। और अगर आपके पास में पैसा पड़ा है और जिस पैसे को निवेश करने से आपका पेशेंस नहीं डगमगा रहा है, वो पैसा आप लमसम के रूप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि गिरावट में ही सारे एक्सपर्ट बोलते हैं कि मौका होता है। तो ये मौके का फ़ायदा भी आप उठा सकते हैं, लेकिन पैसा वही लगाना है जिसकी आपको ज़रूरत ना हो। कम से कम 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल या उससे भी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे कोई गारंटेड रिटर्न नहीं होता है। रिटर्न बनेगा बाज़ार के हिसाब से ही, आपका पैसा और रिस्क भी आपकी। तो ये सोच कर समझ कर ही आपको यहाँ पे निवेश करना है। व्हाट शुड इन्वेस्टर डू? देखिए, निवेशकों को अब करना क्या चाहिए? अवॉइड पैनिक सेलिंग। डर कर कुछ भी अपना निवेश समेटना नहीं है, नुकसान बिल्कुल भी नहीं करना है। जिस किसी का पोर्टफोलियो नुकसान में है, पेशेंस रखिए, क्योंकि बिना पेशेंस के पैसा बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप पेशेंस रखोगे, हो सकता है बाज़ार और भी गिर जाए, कोई गारंटी यहाँ पे है नहीं। लेकिन बाज़ार का इतिहास ये कहता है कि बड़ी बड़ी गिरावट देखी गई है, उसके बावजूद भी बाज़ार ने काफ़ी तेज़ गति से पिकअप भी किया है। तो आपके लिए भी मौका हो सकता है। पैनिक में ही पैसा बनता है, डर के माहौल में ही पैसा बनता है, आपने नोटिस किया होगा पहले भी। आज भी हम यही उम्मीद कर सकते हैं, वही डर का माहौल आज भी है, और लंबे टाइम में मुझे उम्मीद है कि पैसा बन के मिल सकता है। एम्फेसाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, यानी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका टारगेट लंबा ही होना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म का। आज आपने पैसा लगाया, कल से अगर पोर्टफोलियो देखना शुरू कर दिया, ऐसे केस में आप अपना नुकसान करने को मजबूर हो सकते हैं, क्योंकि हर किसी को अपना पैसा प्यारा होता है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो टारगेट लंबा होना ही ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ार में अनसर्टेनिटी एनी टाइम बाज़ार पर हावी हो सकती है। इसीलिए कोई भी निवेश अगर करें तो पेशेंस वाला ही पैसा यहाँ पे आपको लेके आना है। दिस माइट बी ए गुड टाइम टू रिव्यू योर रीबैलेंस पोर्टफोलियो। एक ऐसा समय है जिस समय में गिरावट है और आप अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस भी कर सकते हैं। यानी एक अच्छी गिरावट के बावजूद आपके पास में मौका है कि मौका समझ के हो सकता है कि आप भी चौका मारने की कोशिश करें। थोड़ा थोड़ा करके आपको निवेश यहाँ पे करना चाहिए, लंबे टारगेट के साथ में। म्यूचुअल फंड सही है फॉर डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट। देखिए, म्यूचुअल फंड उन्हीं के लिए सही है जिसके पास में डिसिप्लिन हो और पेशेंस हो। कई लोग पूछते हैं कि पेशेंस कितना रखें। मैं आपको बोलता हूँ कम से कम 5 साल का पेशेंस ज़रूरी है अगर आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि बाज़ार में 3-3 साल तक रिकवरी नहीं आई है, नुकसान में रहा है पोर्टफोलियो, लेकिन अगले 2 साल में इतना बड़ा पैसा बना के दिया है कि 500 साल का रिकवर भी हो गया है। इसीलिए कम से कम 5 साल का पेशेंस ज़रूरी है। भले ही यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन बाज़ार का इतिहास यही कहता है कि लंबे टाइम के निवेशकों ने यहाँ पे पैसा बनाया है। देखिए, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है कि 2008 में भी ऐसी ही मंदी देखने को मिली थी वर्ल्ड वाइड। लोगों को लगने लग गया था कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। USA से मंदी की शुरुआत हुई थी, तो डर का होना स्वाभाविक है। उसके बावजूद बाज़ार जब गिरा था 50% टूट गया था, लेकिन अगले 12 महीने में ही जो हमारा हाईएस्ट लेवल था वो बाज़ार ने 12 महीने में तोड़ दिया। यानी आधा होने के बावजूद बाज़ार ने एक नया हाई बना दिया था। ये बाज़ार का इतिहास रहा है कि जब जब बड़ी गिरावट आई है, पिकअप भी बड़ी तेज़ गति से हुआ है। 2016 में भी नोटबंदी आई थी, 15-20% बाज़ार टूट गए थे। 2018 GST आया था, उस समय भी बाज़ार गिरे थे।
कोरोना महामारी आई थी, भारी भयंकर गिरावट आई थी बाज़ारों में, 50-60% प्राइसेस कम हो गए थे। उसके बावजूद आपने नोटिस किया है किस हिसाब से बाज़ार ने तेज़ गति से पैसा बना के दिया है। लेकिन बनाया उसी ने है जिसने पेशेंस के साथ में इन्वेस्टमेंट किया है, जिसने अपने देश की इकोनॉमी पर भरोसा किया है, उसी के पास में पैसा बना है। उस समय भी लोगों ने डर कर पैसा निकाल लिया था, वो आज तक पछता रहे हैं कि हमने ये क्या कर दिया। तो आपको ऐसी गलती करने से पूरी तरह से बचना है। पैसा वही लगाना है जिसकी आपको ज़रूरत ना हो, क्योंकि ज़रूरत वाला अगर आपने पैसा लगा दिया, वैसे केस में आपका पेशेंस डगमगा सकता है। भले ही 5,000 का इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन पेशेंस वाला ही पैसा लगाइए। रशिया यूक्रेन वॉर आया तब 62,000 से लेकर 52,000 पे बाज़ार आ गया था। यानी उस समय भी बाज़ार पे गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अगले ही 1 साल में बाज़ार ने वापस रिकवरी कर दी। तो ये बाज़ार का इतिहास ऐसे ही रहा है। बाज़ार कभी भी आसानी से पैसा कमाने नहीं देता है। पैसा बनाए उसी ने है जिसने हर मौके पर गिरावट में ख़रीदारी की है, बिना डरे, बिना हारे। इजराइल हमास वॉर बंद हो गया था, वापस शुरू होने की कगार पे है। तो ये सब चलता रहेगा। मार्केट करेक्शन देखिए क्या होता है कि आपको एक निवेश करने का बेहतरीन मौका देता है। सस्ते भाव पर एनएवी मिल रही है, फंड मैनेजर आपका निवेश कर रहे हैं, पैसा देख रहे हैं कि कौन सी कंपनी में कब पैसा लगाना है, पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं। तो एक मौका है हर किसी के लिए, आपको यहाँ पे निवेश करना चाहिए, लंबे टाइम के हिसाब से, ना कि शॉर्ट टाइम के हिसाब से। क्योंकि 5 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 2 साल ये कोई लॉन्ग टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म अगर करना है तो कम से कम 5 साल या 20 साल का टारगेट रखिए। बड़ा पैसा बनाना है तो 20-25 साल के बिना बहुत बड़ा पैसा बनता नहीं है। शॉर्ट टर्म अगर आप देखते हो तो बेटर है आप अपना पैसा एफडी के अंदर रखें या फिर बैंक अकाउंट में रखें, क्योंकि बाज़ार में जोखिम एनी टाइम बनी रहती है। केवल लॉन्ग टर्म के लिए ही म्यूचुअल फंड सही है, अपने दिमाग में सेट करके रखिए। एक साथ पूरा पैसा कभी भी निवेश ना करें, क्योंकि बाज़ार में गिरावट कभी भी आ सकती है। तो थोड़ा थोड़ा करके आपको निवेश करना है, ना कि एक साथ में पूरा पैसा एक ही जगह पे लगा देना है। यानी मल्टीपल स्कीम में लगाइए, ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। डरने की बजाय इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के बारे में सोचना है, ना कि इन्वेस्टमेंट को समेट के निकल जाना है, क्योंकि बाज़ार का स्वभाव ऐसा ही रहता है। आज भी ऐसा ही है, कल भी ऐसा ही रहने वाला है। कभी भी एक ही स्कीम में पूरा पैसा बिल्कुल निवेश नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना है। 2-4 स्कीम का पोर्टफोलियो बनाइए। अगर बहुत बड़ा पैसा है तो 8-10 स्कीम का पोर्टफोलियो भी आप बना सकते हैं। यानी जैसी आपकी ज़रूरत उसके हिसाब से ही आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। बहुत सारे निवेशक हैं हाई रिस्क में जाना पसंद करते हैं, तो हाई रिस्क वाला पोर्टफोलियो बनाइए, लेकिन टारगेट आपका कम से कम 20 साल होना चाहिए, क्योंकि रिस्क में ही पैसा बनता है। ये बाज़ार का इतिहास रहा है, लेकिन रिस्क में रिस्क भी होती है। तो आपकी जितनी जोखिम लेने की क्षमता है, अपना पोर्टफोलियो उसी हिसाब से आपको डिज़ाइन करना है। तो स्टे इन्वेस्टेड, डू नॉट रिडीम सिंगल यूनिट इन एनी फियर। कोई भी डर के माहौल में आपको सिंगल यूनिट बेचने की ज़रूरत नहीं है। तसल्ली रखिए, बाज़ार ऐसे ही चला है और आगे भी ऐसे ही चल सकता है। कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा का पेशेंस ज़रूरी है कोई भी निवेश करते हैं। तो इसलिए बार बार बोलना ज़रूरी है, ताकि कोई भी निवेशक डर कर अपना पैसा रिडीम ना करे, गलती से भी अपना नुकसान ना कर बैठे। इसलिए हर एक वीडियो में मेरी कोशिश यही होती है कि निवेशकों का किस हिसाब से अपनी तरफ से पैसा बचा सकूं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।